भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय सेना उनका मुंहतोड़ जवाब दे रही थी। हर दिन दोनों ओर से गोलीबारी हो रही थी। रतन लाल भी दुश्मनों की साजिश का जवाब अपनी गोलियों से दे रहा था। मेरी आंखें अब धुंधली हो रही हैं। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दो कि इन सारे दुश्मनों का खात्मा कर ही तिरंगे में लिपटूं। रतन लाल ने दुश्मनों के कई सैनिक मार गिराए। उनकी पूरी टुकड़ी को उसने और उसके साथी सैनिकों ने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन रतन लाल भी शहीद हो गया। तिरंगे में लिपटा उसका शरीर उसके घर पहुंचा। उसके बूढ़े माता पिता को अपने बेटे पर गर्व तो था, लेकिन इकलौते बेटे के शहीद हो जाने का दुख उनकी आंखों में दिखता था। रतन लाल की 16 साल की बहन पायल भी सारा दिन रोती रहती थी। एक रात जब वो रो रही थी, तभी रतन लाल की आवाज उसे सुनाई देती है। पायल चौंक जाती है। उसके सामने रतन लाल खड़ा था। अरे मेरी प्यारी बहना, ऐसे कोई रोता है क्या? भैया, तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए? देखो, हम सब कितने अकेले हो गए। क्यों मर गए तुम भैया? बोलो ना, क्यों मर गए? अरे पगली, तेरा भाई सैनिक है, सैनिक। सैनिक मरते नहीं, शहीद होते हैं। और हाँ, सैनिक की बहन ऐसी कमजोरों की तरह रोती नहीं है। ये मेरा सौभाग्य था कि मेरी जिंदगी मेरे देश के काम आई। यूं तिरंगे में लिपटना सबको नसीब नहीं होता। तू भी तो मेरी तरह सैनिक बनना चाहती थी। सैनिक को बहादुर बनना पड़ता है। ऐसे रो कर तू कैसे बनेगी सैनिक? ये सारी बातें कहकर रतन लाल वहाँ से चला गया। पायल ने भी ठान लिया कि अब वो बिल्कुल नहीं रोएगी। वो भी अपने भाई की तरह बहादुर बनेगी। पायल के गांव के ही रहने वाले ललन पांडे की गांव में खूब इज्जत थी। वैसे तो वो शहर में काम करता था, लेकिन वो क्या काम करता इस बात का किसी को पता नहीं था। लेकिन वो जब भी गांव आता, किसी नई गाड़ी में आता, स्टाइल वाले चश्मे पहनता, थोड़ी मोड़ी अंग्रेजी बोलकर गांव वालों पर स्टाइल मारता। वो हर बात में गांव वालों को सलाह देता। उसकी बात सभी मानते भी थे। पिछले कई सालों से उसे ही गांव वाले 15 अगस्त को गांव में झंडा फहराने के लिए बुलाते थे। इस बार भी वो एक दिन पहले ही गांव आ गया था। वो पायल के घर के बगल में ही रहता था। उसके आते ही लोगों ने उसे घेर लिया। वो कुछ लोगों को फेसबुक पर अपनी तिरंगे के साथ फोटो दिखा रहा था। भैया, ये फोटो में तो एकदम सलमान खान लग रहे हो। तिरंगा तो आपके हाथ में जच रहा है। नीचे कितना अच्छा लाइन भी लिखा है, मेरा भारत महान। अरे महान महान कुछ नहीं है भारत, बस वो 15 अगस्त का माहौल चल रहा है तो हम भी लगा दिया फोटो। देख रहे हो कितना लाइक्स मिला है? पूरा 1000। ये तो ठेंगा है भैया, ये लाइक क्या होता है? अबे एकदम बुड़बक होगा, दिमाग से पैदल है। ये ठेंगा नहीं लाइक है, मतलब इतना लोग को ये अच्छा लगा। इसमें लड़का लड़की सब शामिल है। लड़की भी, आप तो बहुत लोकप्रिय हो। हम लोगों का भी दोस्ती करवाओ ना लड़की से। वो देखो कभी आईना में, हैं? क्या हुआ भैया? हमारी अम्मा तो कहती है कि हम हीरो दिखते हैं। पहले जाकर अम्मा को आँख वाले डॉक्टर को दिखाओ। बड़ा आया हीरो, छुछुंदर की तरह दिखते हो। अब चलो लड़की से दोस्ती करने। अरे भैया, आप तो गुस्सा आ गए। अब आपसे हमारा मुकाबला कहाँ है? चलो चलो, अब तुम लोग निकल लो। बिना मतलब हमको मधुमक्खी का छत्ता के जैसा घेरे रहते हो। चलो निकलो, हमको कल 15 अगस्त का भाषण का तैयारी भी करना है। सभी गांव वाले चले जाते हैं। ललन पांडे अपने घर के बरामदे में एक कागज हाथ में लेकर भाषण की प्रैक्टिस करते हैं। दूर से पायल उनको देख रही होती है। मेरे गांव वालों, आज बहुत बड़ा दिन है। आज के दिन ही हमें स्वतंत्रता मिली थी। अपना भारत महान है, इसके जैसा कोई देश नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं भैया? अभी तो आप कह रहे थे कि भारत महान महान नहीं है, और कल का भाषण में बोलने के लिए यही सब लाइन तैयार कर रहे हैं। देखो पायल, हमको मौका मिले तो हम कल का कल विदेश चले जाएं।
और कभी वो वापस ना आए। लेकिन वो कहा है ना कि हमको मौका मिला नहीं है, हमको मौका मिला है कल का प्रोग्राम का चीफ गेस्ट बनने का। कल 15 अगस्त है, थोड़ा देशभक्ति नहीं जगाएंगे, देशभक्ति का बात नहीं करेंगे तो कौन हमारा भाषण सुनेगा? है? देशभक्ति देशभक्ति सब एक दिन का खेल है पायल, तू नहीं समझे। पायल को लल्लन पांडे की बात समझ नहीं आती। वो घर चली जाती है और बहुत देर तक अपने भैया की तस्वीर को घूरती रहती है। उसी दिन लल्लन पांडे शाम को गांव के नुक्कड़ के चाय वाले की दुकान पर चाय पीने जाते हैं। पायल को भी चाय की दुकान से कुछ लेना था तो वो भी वहीं पर थी। आज तो हमारा दुकान का किस्मत खुल गया। लल्लन भैया हमारे दुकान पर अब चल के आए हैं। अब खाली पकड़ते करोगे कि चाय भी पिलाओगे? अरे लल्लन भैया ये तो बात पूछे। गाँव में सबको हमी से कुछ न कुछ पूछना होता है। सब मिलकर हमको स्टेशन का पूछताछ केंद्र बना दिया है। ये गुस्सा हो रहे हैं भैया, अब आपसे ज्यादा समझदार पूरे गांव में कोई नहीं है, तो आप ऐसे ही पूछ। अब बस हमें तारीफ बंद करो। अब पूछो क्या पूछना है? भैया ये राफेल राफेल सब बोल रहा है, ये है का? अरे कुछ नहीं है, सब टाइम पास है। सरकार के पास पैसा है, बस बर्बाद कर रही है। लेकिन टीवी पर तो बता रहे हैं इससे देश का ताकत बढ़ेगा। तो टीवी वाला के पास जाकर पूछो ना तुम कि टीवी वाला को कुछ पता थोड़े होता है। वो लोग तो बिना मतलब का लबर लबर करता रहता है। एगो राफेल से क्या हो जाएगा बोलो? दुश्मन लोग के पास बड़का बड़का बम है, बड़का बड़का विमान है, ये राफेल उसका क्या मुकाबला कर लेगा? हम रहते सरकार में तो सरकार का पैसा बचा ले, कभी ना खरीदते ये राफेल वफेल। लल्लन भैया आप तो दिल्ली में रहते हैं ना, सरकार भी वहीं रहती है, आप काहे नहीं ये सब बात सरकार को बोलते हैं? अच्छा तुम एगो बात बोलो, अगर तुमको प्यास लगेगा तो तुम जाएगा ना कुआं के पास, कुआं आएगा तुम्हारे पास कि लो भैया प्यास लगी है पानी पी लो? कुआं नहीं आएगा ना, तो हम भी है कुआं। सरकार को जरूरत है हमारा सलाह का, तो तू हमारे पास आए, हम काहे जाए? वैसे भी हमारा पास टाइम नहीं होता है, तुमको पता है ना हम कितना बिजी आदमी है ना। पायल को लल्लन पांडे की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जिस देश के लिए उसका भाई शहीद हो गया, उस देश के लिए लल्लन की ये बातें सुनकर उसे गुस्सा भी बहुत आया। लेकिन उसने उस समय तो उसे कुछ नहीं कहा। लेकिन ये सोच लिया कि समय आने पर वो इन सब बातों का जवाब लल्लन पांडे को देगी। अगला दिन 15 अगस्त का ही था। गांव वाले झंडा फहराने की तैयारी कर रहे थे। लल्लन भी तैयार होकर जहाँ झंडा फहराया जाना था वहाँ के लिए निकल पड़ा था। पायल भी उसके पीछे पीछे हाथ में तिरंगा लिए जा रही थी। उनके आगे आगे दो गांव वाले भी हाथ में तिरंगा लिए जा रहे थे। तभी एक गांव वाले के हाथ से तिरंगा टूटकर गिर गया। लल्लन ने ये देख लिया। मैं कुपोषण के शिकार, एक झंडा तुमसे नहीं समझता, कुछ खाया करो बे। अरे कम से कम आज के दिन तो इसका इज्जत रख लो। सिर्फ आज? कल का क्या लल्लन भैया? अरे कल का क्या है, 15 अगस्त तो आज है। देशभक्ति दिखाने का दिन आज है, कल नहीं। कल हमारी देशभक्ति किसी एक्सपायरी दवा की तरह हो जाएगी, और कल इस झंडे का क्या काम? ये तिरंगा फिर काम आएगा अगले साल, समझी? तय समय पर सभी झंडा फहराने वाली जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। लल्लन पांडे कुर्सी पर बैठे हैं, माइक लगा हुआ है। कुछ गांव वाले भी साथ ही बैठे हैं। पायल भी साथ में बैठी है। अरे कुछ माहौल माहौल नहीं लग रहा देशभक्ति का। तो देशभक्ति का गाना वाना बजवाओ भाई। तुम लोग हमको बुला तो लेते हो, हम गांव की मोहब्बत में आ भी जाते हैं, लेकिन तैयारी तुम लोगों का एकदम बकवास होती है। भैया एक लड़का गया है बाजा लाने, आता ही होगा। अबे तो 16 अगस्त को आएगा, जब देशभक्ति दिखाने का दिन निकल जाएगा। बस बस लल्लन
बात कही तो यही चप्पल खोलकर मारेंगे आपको। हम सब भूल जाएंगे कि गांव में आपकी क्या इज्जत है, क्या नहीं। पायल की ऐसी बात सुनकर पूरे गांव वालों में हड़कंप मच जाता है। सभी उसे घूरने लगते हैं। किसी को समझ में नहीं आता है कि ये एकाएक पायल को हो क्या गया है। गांव वालों, मुझे माफ करिएगा, लेकिन मुझे ललन भैया को एक बात बतानी है। ललन भैया, भले ही पूरा गांव आपकी तारीफ करता हो, लेकिन हमारे सामने आपकी इज्जत दो कौड़ी की भी नहीं है। ये क्या देशभक्ति दिखाने का दिन? देशभक्ति दिखाने का दिन की माला जपे जा रहे हैं। ये कोई आम या अमरूद के फल पकने का समय नहीं है भैया। ये देशभक्ति है, इसका कोई दिन नहीं होता। देश और देशभक्ति हर सच्चे भारतीय के दिल में 24 घंटे धड़कती रहती है। हमरे भैया दुश्मनों को मारते हुए 24 मई को शहीद हो गए थे। उन्हें क्या 15 अगस्त का इंतजार करना चाहिए था अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए? गांव वालों, तुम लोग इसलिए हमको बुलाए थे। तुम्हें पता है ना हम कितना बिजी आदमी हूँ। हम 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकूंगा। 1 मिनट क्या, 1 सेकंड भी मत रुकिए। हमें आप जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है।